बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्टार अकेडमी। कैसे आप सब बच्चों? फिजिक्स यूनिट नंबर 3 आज हमने शुरू करना है। डायनामिक्स प्रॉब्लम्स उसकी 3.1। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मास? के एक फोर्स 20 न्यूटन की किसी बॉडी के ऊपर लग रही है और वो बॉडी मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से। व्हाट इज इट्स मास? उसका मास क्या होगा? सॉल्यूशन में सबसे पहले 20 न्यूटन, ये आपके पास फोर्स है। फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मास आपने फाइंड करना है। मास क्या है? हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, F की कीमत 20, M आपने फाइंड करना है और A की कीमत आपके पास है 2। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जब डिवाइड हो जाएगा 2 1 दा 2 2 10, तो M की कीमत क्या आ गई? 10 किलोग्राम। ठीक है बेटे। दूसरा है द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। एक बॉडी है, उसका वजन 147 न्यूटन है। व्हाट इज इट्स मास? उसका मास क्या होगा? वेट कितना दिया हुआ है? 147 न्यूटन। ठीक है, मास आपने फाइंड करना है। मास आपने फाइंड करना है क्या है? ठीक है, और जब भी वेट की बात आएगी ना तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी आएगा। तो जी की कीमत क्या होती है? 10 ms माइनस 2। ठीक है, वी नो डैट W इज इक्वल टू mg। W की कीमत 147, मैथ फाइंड करना है। जी की कीमत 10, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करें तो मैथ आएगा 14.7 किलोग्राम। ठीक है, अब उसके बाद है हाउ मच फोर्स इज नीडेड? कितनी फोर्स ज़रूरत होगी टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग? 10 किलोग्राम के मास को गिराने के लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी? हाउ मच फोर्स, एफ आपने मालूम करना है। ठीक है, ऑफ उसके बाद मास जो है वो 10 किलोग्राम है। फ्रॉम फॉलिंग नीचे गिरा है तो ग्रेविटी भी आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वी नो डैट F इज इक्वल टू, बेटे W भी होता है, वेट इज अ फोर्स, वजन जो है वो फोर्स के बराबर है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू W की जगह पे mg। ठीक है, F इज इक्वल टू M की जगह पे क्या आ जाएगा? 10, G की जगह पे 10, तो 10 10 द 100 न्यूटन। ठीक हो गया बेटे। आगे 4 है फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मालूम करे, प्रोड्यूस जो पैदा हो रहा है बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, 100 न्यूटन से इन मास ऑफ 50 किलोग्राम, जिसमें मास जो है वो कितना हो? 50 किलोग्राम का। एक्सेलरेशन बेटे मालूम करनी है। ठीक है, फोर्स जो है वो 100 न्यूटन की है और मास जो है वो 50 किलोग्राम का है। हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए। एफ की कीमत 100, एम की कीमत 50, ए फाइंड करना है 100 ओवर 50 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया। ये एक जीरो से कट गया, 5 1 5, 5 2 10, तो ए की कीमत क्या आ गई? 2। और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद बेटे 5वां न्यूमेरिकल है, अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन। एक बॉडी है, एक उसका वजन जो है वो 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड? कितनी फोर्स चाहिए होगी टू मूव इट वर्टिकल अपवर्ड, उसको उठाने के लिए विद एन एक्सेलरेशन। एफ फाइंड करना है और उसका जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। ठीक है, 20 न्यूटन की का वजन है बेटे, उसको उठाना है आपने, तो उसको उठाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी? सबसे पहले मैस निकालते हैं। W इज इक्वल टू mg। W की कीमत 20, मैस नहीं है जी, ये 10, जी की कीमत 20/10, ये आपके पास आ गया m। 10 1 दा 10, 10 2 दा 20, तो m की कीमत क्या आ गई? 2 किलोग्राम। अब फोर्स निकालते हैं। F इज इक्वल टू m में m की कीमत 2
और ए की कीमत भी 2, 2 टू द 4 न्यूटन। ये आपके पास बेटे फोर्स आ गई। आप अब देखिए, अगर कोई जिस्म हो ना 20 किलो का, तो उसको उठाने के लिए 20 किलो की फोर्स नहीं चाहिए होती, उससे ज़्यादा की फोर्स चाहिए होती है। वेट था 20 न्यूटन, फोर्स था 4 न्यूटन, तो टोटल फोर्स फिर कितनी होगी? टोटल फोर्स जो आपको लगानी पड़ेगी, फोर्स प्लस वेट, 4 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी 20 न्यूटन उठाने के लिए, तो ये 24 न्यूटन। देखिए, जैसे 20 किलो की कोई चीज़ है, आपने उसको उठाना है तो 20 तो नहीं ना चाहिए होगी, उससे ज़्यादा की चाहिए होगी, तो फिर आप उसको उठा सकेंगे। तो 24 न्यूटन आपकी फोर्स है। ये बेटे आज का लेक्चर था, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।